हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। तो देख लेते हैं 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि थैप्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो थैप्य नृत्य जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जो है वो नहीं जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 42वें संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए वाद भी कर दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत में सबसे कम किस धर्म की जनसंख्या है। तो भारत में वाही धर्म और पारसी धर्म की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम 15.23%, बौद्ध धर्म 0.70%, ईसाई पंथ 2.3% और सिख धर्म 1.72% भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था काली पूजा बंगाल में कब होती है। तो काली पूजा बंगाल में अश्विनी अमावस्या को होती है। कब होती है? अश्विनी अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में। देखिए, चुनाव आयोग जो है ना, अनुच्छेद 324 में है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था दी गई है। आलेख 324 के अनुसार विद्युत संचालन का अधिकार, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार विद्युत आयोग में निहित होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल किसकी 4 दीवारों नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल जो है ना, लोथल की दीवारों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हैं। इनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि तुर्कान ए चहलगामी किसने बनाया था। तो तुर्कान ए चहलगामी जो है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। और इल्तुतमिश का जो राज्य था 1211 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश ने राज्य किया था। देखिए, इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है और चालीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एलपीजी सुधार किस वर्ष आया था। देखिए, एलपीजी सुधार जो है ना, जुलाई 1991 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सेशल टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है। देखिए, सेशल टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001
रुक्मणी किस नृत्य से संबंधित? देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ना ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्तूप किस खेल से संबंधित? देखिए स्तूप जो है ना ये गोल्फ से संबंधित, किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एंकर रनर किस खेल से संबंधित? देखिए एंकर रनर जो है ना ये रिले दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित? रिले दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एनडीपी क्या है? एनडीपी का अर्थ होता है जब जीडीपी में मूल ह्रास को निकालने पर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल ह्रास डिप्रेशनियन को घटाने पर निवल देशीय उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी प्राप्त होता है। आज़ादी अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था? देखिए आज़ादी अमृत महोत्सव जो है ना ये 75 सप्ताह तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 से 75 सप्ताह पहले और 15 अगस्त 2023 तक जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत को देखते हुए साबरमती आश्रम में दर्शकों को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? देखिए सिकंदराबाद जो है ना ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। दक्षिण मध्य रेलवे भारत के रेलवे क्षेत्रों में से एक है। दक्षिण मध्य रेलवे का गठन 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना इस सिकंदराबाद में स्थित, ये भी आपको ध्यान रखना है। चेन्नई दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। विशाखापत्तनम दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है और जबलपुर ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए रिट से संबंधित पूछा गया था, तो रिट से अनुच्छेद 32 एवं 226 जारी करता है। अगला क्वेश्चन राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? देखिए राज्यों का गठन जो है ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कलिंग किस राज्य में आता है? देखिए कलिंग जो है ना ये उड़ीसा राज्य में आता है और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम पहले ये कलिंग था। कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उड़ीसा और उत्कलम भी उड़ीसा का पुराना नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की तट रेखा जो है ना 485 किलोमीटर लंबी है। 6 नदियों के उपहार के रूप में जाना जाने वाला समुद्र तट उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है ना ये भी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून चिल्का झील जो है ना ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ दूसरी बात पारादीप भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जो उड़ीसा में है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के अधीन? देखिए पीएम दक्ष योजना जो है ना ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। झावेरी बहनें ये किससे संबंधित हैं? ये बहनें होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो झावेरी बहनें जो है ना मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। गुरु विपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य में 3 शैलियां हैं। एक क्वेश्चन देखिए MNC से पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये भी देखिए मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ना ये कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, तो आपको पता ही चल गया, और भरतनाट्यम भी करती हैं। ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूरा नाम क्या है? कमरुद्दीन खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री 1961 के प्राप्तकर्ता थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से
राग कैफी का प्रदर्शन किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।